सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जैसे कि आज हम मत्ती की पुस्तक से हम पढ़ेंगे और आज के बाइबल अध्ययन में हम सीखेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है मत्ती 2 अध्याय में ज्योतिषियों के बारे में लिखा है कि कैसे ज्योतिषी जो होते हैं वो दूर देश से, पूरब से और जगह जगह से वो आते हैं। परमेश्वर उनको अपना वो तारा दिखाता है तो ताकि वो तारा उनको ले जाए जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जैसा कि हम सभी बाइबल में पढ़ते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। और वहाँ पर ज्योतिषी आते हैं और ज्योतिषियों को परमेश्वर बोलता है तुम जाओ और जाके जगत के उद्धारकर्ता को दंडवत करो, उसकी महिमा करो, उसकी बड़ाई करो। तो इस तरीके से परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उन दूर दूर तक अपने परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया। और वहाँ का जो राजा था जो कि परमेश्वर के जो कार्य को रुकावट डालना चाह रहा था, वो सोच रहा था कि परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता है उसको मार डाले, उसको ख़त्म करे। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पर स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा उस अपने इकलौते बेटे को, और जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा था उसको कैसे बचाया स्वप्न के द्वारा। पहले तो ज्योतिषियों के स्वप्न में आके परमेश्वर ने कहा कि तुम राजा के पास दोबारा से मत जाना। जब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र हमारे यीशु मसीह के पास आके उन्होंने क्या करा, दंडवत किया, उसकी महिमा करी और सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाकर क्या कहते हैं उसकी महिमा करी। और फिर रात में चेतावनी पाई स्वप्न के द्वारा और वो लोग वापस से वहाँ पर नहीं गए। वो लोग का क्या करा उन्होंने, वो दूसरे रास्ते से अपने अपने देश चले गए। और उसी रात को परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन देकर कहा कि तू बालक और उसकी माता को लेकर अभी चला जा मिस्र में, क्योंकि जो यहाँ का राजा है, जो हेरोदेस राजा है, वो क्या करने वाला है, वो उसको मारने वाला है। तो वो उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने कार्य को किया और स्वप्न के द्वारा यूसुफ से बातें करी और यूसुफ रात ही को मिस्र में लेकर गया परमेश्वर के पुत्र को, जैसा कि हम देखते हैं यीशु मसीह को। और फिर बाद में हम देखते हैं इसी पद में हम आगे पढ़ेंगे तो इसी अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का वो वचन पूरा हुआ कि जो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। हम काफ़ी सारे पद हैं जो कि मीका में लिखा हुआ है। मीका की पुस्तक आप पढ़ेंगे 5:2 में कि परमेश्वर ने अपने बेटे को कहाँ से बुलवाया, मिस्र से बुलवाया। तो वो वचन पूरा हुआ। और यहाँ पे हम 3 चीज़ें सीखते हैं। पहला, परमेश्वर अपने कार्य को करता है, और दूसरा, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करता है अगर कोई रुकावट डाल रहा होता है तो उसको पूरा करने के लिए। और तीसरा, परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करता है। जैसे कि हम देखते हैं वो भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, जैसे कि बेथलेहम के लिए कहा गया था कि बेथलेहम तू किसी भी रीति से छोटा नहीं है, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा और वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों का उद्धार करने के लिए अपने कार्य को करता है। सबसे पहले तो यीशु मसीह के जन्म के लिए एक जगह तैयार करी, जो दूसरे लोगों को बताया और उसकी महिमा करवाई। और जो मारना चाहते थे उनको पता भी नहीं लगने दिया, और यूसुफ को स्वप्न में आकर बताया कि तू यहाँ से जा। और जब यूसुफ वहाँ से चला गया तब उसने, राजा ने क्या करा, बहुत सारे बच्चों को उसी वक्त मरवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी राजा ऐसा उत्पन्न हो, और वो चाहता था कि मैं ही राजा हूँ, इस तरीके से वो बोलता था। तो यहाँ पर हम देखते कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने बड़े कार्य को किया, अपनी सामर्थ्य को यहाँ पे प्रकट किया। तो हम यहाँ से 3 बातें सीखते हैं। पहला, कि परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करता है। दूसरा, स्वप्न के द्वारा उसको रुकावटों को ख़त्म करता है और हमें बताता है कि हमें क्या करना है। तीसरा, अपनी जो भी उसने कहा है भविष्यवाणी उसको पूरा करता है। तो आप लोगों को ये वचन जो हमने सीखा है, परमेश्वर आपको इन सभी वचनों से आशीषित करे। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।